आपका स्वागत है मेरी वीडियो पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है। सब्जेक्ट तो मैथ्स है, टॉपिक बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बच्चों को बहुत घबराहट होती है कि मतलब ये कैसा टॉपिक है, इसमें हमें नहीं समझ आता। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओहो कितने नंबर है यार। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको नंबर सिस्टम में आपको पूरे नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, शुरुआत में हम सबसे पहला आपके सामने नंबर लाएंगे दोस्तों। ये नंबर है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, मज़ा आया सुन के हिंदी में नाम। तो अब आपको इंग्लिश में देखो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया 3 बार। चलो मंत्र बन गया अब तो। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से शुरू। 1 से लेके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जाते हैं आगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड, पता नहीं कहाँ कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखो ये इन्फिनिटी का साइन है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया ना, ऐसे ऐसे, ये इन्फिनिटी का साइन है। अब ऐसे ऐसे मत कर देना, ये ऐसे है। बात समझ आई? ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 तो इन्फिनिटी। अब इसके बाद आता है आपका होल नंबर। आप सोचते हैं होल नंबर क्या है? होल नंबर से क्या ध्यान आता है? होल, ठीक है, एक छोटा सा होल, तो बस उसमें होल ही ऐड करना है आपको। होल ऐड करना है इसमें। अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं दोस्तों, तो इसमें एक होल यानी कि जीरो, जीरो ऐड कर दो। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बात समझ आई? तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी, होल नंबर 0 से शुरू। देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें घुमाएगा आपका टीचर, मास्टर, गुरु, मैडम, जो भी आपकी फ्रेंड, जो भी आपको घुमाएगा वो आपको होल नंबर पे ही घुमाएगा। वो सोचेगा हमको नहीं पता होल नंबर। अब उन्हें क्या पता, हम तो सीख गए भाई साहब, गुरु बन गए गुरु। तो 0 1 2 3 इन्फिनिटी, इस तरह का जो आपके सामने जब भी पूछे तो आप होल नंबर ऐसे बताएंगे। देखो नेचुरल नंबर आपके होते हैं डिनोट एन से। बात करो आपके होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट होते हैं। किससे? डब्ल्यू से। देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू से। अब देखो आपने नेचुरल नंबर पढ़े, आपने होल नंबर पढ़े, अब आपके इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं, देखो है कुछ नहीं, आपकी पूरी कहानी 1 से लेके नंबर तक बीच में है। बस इनको बांट दिया कि भाई 1 के बाद वाले नेचुरल नंबर, अगर आप 0 भी काउंट कर लोगे तो ये वाले नंबर आपके होल नंबर, और अगर 0 से पिछले भी काउंट कर लोगे, 0 से पिछले भी काउंट कर लोगे, तो वो क्या होंगे? आपके इंटीजर्स। आपके क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। आपके इंटीजर्स ये क्या होते हैं? देखो -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट। इधर इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, मतलब इधर भी जा रही है लाइन, इधर भी। बात समझ आ रही है? अब आपको मतलब ये मैं माइनस लिख रहा हूँ, -1 -2 0 1 2। ये कहाँ लिखते हैं हम लोग कहाँ लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या चीज़ है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे हम नंबर्स को रखते हैं, नंबर्स को डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही है? अब आप खुद देखिए, आपके पास मान लो पिच होती है, क्रिकेट पिच, उस पर आप प्लेयर्स वो रखते हैं, विकेट्स रखते हैं इधर और इधर, तो वो पिच है पूरी। तो ऐसे यहाँ एक नंबर लाइन है जिस पे आप नंबर रखते हैं इधर इधर, और दोनों तरफ फैलाते हैं पूरा लंबा। अच्छा, तो आपको इस तरह से नंबर लाइन याद रखनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बनाता हूँ, तो आपको इन तीनों का थोड़ा सा उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। बीच में आता है आपका 0, बीच में क्या आता है? 0। इधर आपका 1, इधर 2, इधर 3, इन्फिनिटी। इधर आपके माइनस वाले, इधर आपके माइनस वाले, इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के ये वाले, ये आपके हैं नेचुरल नंबर। और अगर मैं इनको भी काउंट कर लूँ 0 को, तो ये क्या बन जाएंगे? आपके W, होल नंबर। और अगर मैं इनको भी काउंट कर लूँ तो ये क्या बन जाएंगे? आपके Z,
यानी कि इंटीजर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो इंटीजर तो प्लस माइनस है, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं? हाँ जी, इनके दो नाम होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर आपने सारे हमें एग्जैक्ट नंबर वाले बताए हैं, आपने हमें ये नहीं बताया कि पॉइंट वाले कैसे वो होते हैं। देखो अब आपके सामने आते हैं दो तरह के नंबर, कौन से? एक होते हैं आपके, ये होते हैं आपके रियल नंबर, जिसको हम डिवाइड करते हैं आपके रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर में सब आ जाते हैं, सब सारे नंबर किस में आएंगे? रियल नंबर में। इर्रैशनल में देखो, रैशनल में क्या होता है? रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ की p और q क्या है हमारे? वेयर, मैं इसमें लिख देता हूँ, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तब ये क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। और इरेशनल क्या होंगे? इसके उल्टे, तो ये होंगे आपके p/q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ये मैं दीवार बना दे रहा हूँ, जहाँ वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? देखो p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर, जब p और q क्या हो? इंटीजर हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या है? देखो p/q फॉर्म क्या है? क्या फ्रैक्शन नहीं है? क्या मैं इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकता हूँ जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं? हाँ, तो वही है, ये तो वही है। तो जब ये वही है तो आप इसको उसी में लिखिए। देखो मान लो आपके सामने कोई नंबर है 2, क्या ये रैशनल नंबर है? मैं इसको लिख के देखता हूँ, 2/1। हाँ, 2/1 मैंने लिख दिया, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। मैं देखता हूँ -3 को मैं -3/1 भी लिख सकता हूँ। अरे ये भी रैशनल नंबर है। बात समझ आ रही? -3 हमारा इंटीजर भी है, तो इंटीजर भी इस रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये भी इसमें आ जाते हैं। 0 का सवाल है। अब देखिए 0 को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0/1, हाँ जी सही है। 0/2 सही है, तो ये भी रैशनल नंबर है। बात समझ आई? 0/1, 0/2। तो देखो आपको समझ आया कि रैशनल नंबर में कौन कौन से होते हैं। देखो जीरो क्यों नहीं लेना है? नीचे 0 हम नहीं लेते हैं क्योंकि जो भी नीचे जब 0 फॉर्म बनती है तो हम उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी कि जिसको हम नहीं निकाल सकते, जिसको हम वैलिड नहीं मानते, वो वाली फॉर्म बन जाती है। तो बस इसको जब भी आपसे कोई पूछे हम q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं, तो बोल देना कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मैथ्स में वर्ड यूज होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये बोल देना, चुप हो जाएगा सामने वाला, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होगा। बात समझ आई? इरेशनल में भी वही, जो नहीं कन्वर्ट हो सकते। इसमें कौन से आते हैं आपके? √2, √3, पाई आपको पता होगा, हम सर्कल में यूज़ करते हैं। सर्कल में 22/7 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो अब आपको समझ आया थोड़ा सा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, क्या कहानी है। आपको पूरा अब तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं और क्या कॉपी में पढ़ाया जा रहा है। मैं पूरा NCERT का सिलेबस लेके चल रहा हूँ क्लास 9th में। क्लास 9th और 10th दोनों में पूरा NCERT सिलेबस लेके चलेंगे, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको खूब मजा आएगा। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है? इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताइए, होल नंबर में तो हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी थी, 0, नेचुरल नंबर में तो नहीं थी। तो इसका मतलब एवरी होल नंबर, 0 जो होल नंबर है वो तो नेचुरल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया कि -2 को मैंने कैसे लिख दिया? -2/1। तो ये रैशनल नंबर बन गया है, तो p/q फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है।
तो ये क्या होगी, ट्रू। अब आपके आती है थर्ड स्टेटमेंट, उसमें क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये गलत है। क्यों? अगर आप देखो रैशनल नंबर मेरे पास ये भी होता है 1/2, 3/5, तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर का होता है कि पॉइंट में नहीं आए आंसर, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर में लिखा जाए। देखो इसमें 1/2 0.5 होता है, 3/5 0.6 होता है। पॉइंट में नहीं चाहिए हमें, पॉइंट में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए? एग्जैक्ट नंबर में। एग्जैक्ट नंबर में लाने के लिए हम लोग तभी मानते हैं उसको इंटीजर। तो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये फॉल्स है। समझ आया? अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आप देखते रहिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा एकदम से बिल्कुल ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखो इसके दो तरीके हैं। क्या? देखो 1 and 2, ये हो गया पहला तरीका। इसमें क्या होता है, हमें कभी भी किसी भी दो संख्याओं के बीच का नंबर निकालना होता है तो हम उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 7, इधर दिया हुआ है 11, भाई इनके बीच का नंबर बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, 7 और 11 18, 18/2 9, तो 9 तो इनके बीच का नंबर है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच का नंबर मुझे निकालना हो, दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ तो मुझे 5 चाहिए, तो ट्रिक क्या खेलेंगे हम लोग, देखना हम क्या ट्रिक खेलेंगे, ध्यान से देखना। ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 के बीच का अगर मैं बीच का नंबर निकालना है, दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करके क्या आएगा 3, 3/2। ये बीचों बीच एक नंबर आएगा 3/2, एक ही नंबर हो गया। अब इन दोनों के बीच का एक नंबर कर दूं, 1 + 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, और 1 + 3/2 हो जाएगा आपका 5/2। देखो 1 + 3/2, और फिर हम 2 से डिवाइड भी करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा 5/4। तो ये कितना आ गया 5/4। अब इधर करते हैं दोनों को ऐड, ये 3/2 + 2 और /2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/4। अभी कितने नंबर आए, 3 आए, हमें कितने चाहिए 5, 2 और कर देते हैं। कैसे, ध्यान देना, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो ऐसे मोटा नहीं करते, वो मैंने आपको दिखाने के लिए मार्क किया है। इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा 13/4। इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा 11/4। तो अब कितने नंबर हो गए 5, ये 5 नंबर है। देखो दोनों मेथड से अलग अलग आंसर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच। तो जब इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच, तो कितने भी निकाल लो, कितने भी 5 सेलेक्ट कर लो, वो सेम नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारे हैं तो अलग अलग आ सकते हैं। एक आंसर आपका ये हुआ जो कि आपके एनसीईआरटी में समझाया गया है। एक आंसर आपका क्या होगा, ध्यान देना, 1 और एक ये 2। हमें कितने नंबर चाहिए 5। तो हम क्या करते हैं, देखो 1 और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 12 देखो इसको लिखते हैं हम 6/6, 1 ही आता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12/6, 2 ही आता है। तो अब इधर आ जाते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 5 नंबर ये आ गए। तो इसका मतलब है हमने 5 नंबर निकाल लिए। तो देखिए कितनी सिंपल है, ये वाला तरीका काफ़ी सिंपल है, आप इसको ही करना है। वो वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की, उसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे आपके, बात समझ आई? तो इसीलिए इस वाले मेथड को अडॉप्ट करना है, आपको खूब मजा आएगा इसको अच्छे से करने में। मैं वादा करता हूँ कि आपको पूरी एनसीईआरटी ऐसे मजाक लगेगी, आप कहोगे कि मतलब इतना सिंपल दिया है इसमें, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल एकदम मज़े से। मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, आपको खूब मजा आएगा, आप कहोगे 9th क्लास में ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स हम सीख रहे हैं, वाओ। अगले कंसेप्ट से पहले जाने से पहले मैं आपको एक बार एक्सरसाइज 1.1 करा देता हूँ एनसीईआरटी की, ताकि आपको ये ना रहे कि हमारी एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हुई। मैं एग्जाम्पल भी लूँगा और एक्सरसाइज भी लूँगा, अच्छे से कराऊँगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तरीका बताऊँगा कैसे आपके नंबर बढ़ सकते हैं पूरे अच्छे तरीके, अच्छे मेथड से, बिल्कुल ऑथेंटिक ऐसा मेथड जिससे वाकई में नंबर आए भी हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.1,
तो ये क्या कह रही है, ये क्या कहेगी, हम इसकी सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम इसकी। जैसे इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने अभी बताया था कि यस जीरो इज रैशनल नंबर। अब जीरो रैशनल कैसे, हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, डॉट 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 टन टना टन पूरा लिख दीजिए आप। तो आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर निकालने का तरीका। 3 and 4 कितने, 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21/7, 3 आता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 28/7, 4 ही आता है। इसके बीच रैशनल नंबर हमें कितने निकालने हैं, 6। तो सबसे बढ़िया तरीका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 हो गए। आंसर एकदम बहुत अच्छे से आंसर खत्म, सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखो जब भी फ्रैक्शंस में आपके सामने इस तरह से आए कि 3/5 और 4/5 के बारे में पूछा गया है, 3/5 और 4/5 इसमें पूछा गया है, तो बस एक चीज कर लेना, बस एक चीज। क्या एक चीज, वो क्या है, 30 50 40 50। 30/50 क्या होता है, 3/5। 40/50 क्या होता है, 4/5। तो हम क्या करेंगे 31/50 पहला नंबर, 32/50 दूसरा नंबर, 33/50 तीसरा नंबर। हमें कितने निकालने हैं, 5। 34/50 और 35/50। तो कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। और 5 नंबर से हमारा आंसर क्या आ गया है, कंप्लीट पूरा आंसर आ चुका है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला चौथा सवाल। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको मज़ा आएगा, आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो आपको पता है कि एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है। होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, पर बाकी तो नेचुरल नंबर ही हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फोर्थ की ए क्या हो गया, ट्रू। ए लिख लो, सेकंड लिख लो, फर्स्ट लिख लो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, 0 से शुरू हुआ इनफाइनाइट तक गया। और इंटीजर क्या है, +- 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये तो गलत है। मुझे एक बार बताओ, -2 इंटीजर है, क्या होल नंबर है, नो, फॉल्स। अब थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एक बात बताइए, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा, बाप से बेटा आया या बेटे से बाप आया। तो एवरी रैशनल नंबर बाप है, और आपका होल नंबर पूछा ना, होल नंबर बेटा है। तो होल नंबर से रैशनल आएगा, रैशनल से होल आएगा, समझने वाली बात है। तो रैशनल नंबर के अंदर तो सारे आ जाते हैं, और होल नंबर उसका एक हिस्सा है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये गलत है, ये गलत है। ये हाँ, इसके सारे फीचर इसमें है, इसके सारे फीचर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, फॉल्स हो गई। क्योंकि देखो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर कह रहा है ना, तो मुझे एक बार बता दो, ये रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, नो, गलत। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम कंसेप्चुअली पूरा अच्छे से चल रहे हैं। आपको मज़ा आएगा पूरा, आपका क्लास 9 10th की जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स है, पूरा आपको फुल टू अच्छे से मज़ा आएगा। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि आपका जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 10th का भी, कंपटीशन का भी, सारा पढ़ा रहे हैं, 11 12th का भी, आप देखोगे कि मतलब बहुत ऑथेंटिक, बहुत बढ़िया टीचर से आप पढ़ रहे हो।
जिनके खुद के नंबर आए हैं। मेरा खुद का 10th में 95, मैथ्स 12th में 98, जबकि 12th टफ है, उसमें मेरा ज़्यादा था, तो टफ में ज़्यादा मेहनत कर ली थी, तो इसलिए आ गया। तो आपको खुद एनालाइज कर जाना चाहिए कि जिनसे पढ़ रहे हो बहुत अच्छे टीचर हैं, उन पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस अगली वीडियो में मिलेंगे, या अगले कंटेंट, आगे का जो कंटेंट है वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।